हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ्स ओलंपियाड वर्कबुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑपरेशन। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एस्टिमेटेड सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय राउंडिंग ऑफ, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रोमन नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, factors and multiples, common factors and multiples, highest common factor and least common multiple, prime factors of numbers, complex word problems, unitary method to solve problems। तो इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। यहाँ दो रोमन नंबर हमें दिए हुए हैं, इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हमें इन नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में लिखना होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो आंसर आएगा उसको वापस हम रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को हिंदू अरेबिक वैल्यू इनकी निकालते हैं। M D CCL X एंड MDCCLII। ठीक, ये दो नंबर्स हमारे पास हैं, इनकी पहले हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल वैल्यू निकालते हैं। M का मतलब है 1000, सो 1000 प्लस 1000 प्लस D की वैल्यू 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ओके, प्लस 50 एंड प्लस 10। ये इन सब की हमने अलग अलग वैल्यू लिख ली है। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 1000 2000, ओके, देन 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 800, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो ये जो नंबर है इसकी वैल्यू हमें मिली 2060। नाउ सेकेंड नंबर M, it means 1000 plus 1000 plus 500 plus 100 plus 100 plus 50 plus 3। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2000, 500, 600, 700, 753। ठीक, अब इस नंबर्स में से इसको माइनस करेंगे। 2860 माइनस 753 इज इक्वल टू 107। अब ये जो हमारा डिफरेंस आया है इसको हम वापस रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 के लिए C एंड 7 के लिए VII। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। इन द ऑप्शन D, सो D इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फैंटम इज अ यूनिट यूज्ड बाय सेलर्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। फैंटम यूनिट जो है वो सेलर्स यूज करते हैं पानी की डेप्थ नापने के लिए, गहराई नापने के लिए। इफ अ संकन शिप वॉज लोकेटेड अंडर वाटर एट 240 फीट, अगर एक डूबा हुआ जहाज समुद्र के नीचे है 240 फीट पर, देन विच एक्सप्रेशन वुड डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द शीप इन फैथम्स। तो अगर हमें उस शीप की जो हमें यहाँ पर ये गहराई दी हुई है कि वो कितनी गहराई पर है, वो फीट में दिया हुआ है। अगर हमें उसको फैथम्स में फाइंड आउट करना है तो कौन सा एक्सप्रेशन इनमें से यूज होगा। ठीक, यहाँ दिया है 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। तो 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट, तो इतने फीट कितने फैथम के बराबर होंगे, उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 6। So option B is the answer. Now question number 3, study the following statements and select the correct option। ये दो स्टेटमेंट अच्छे से रीड करने हैं हमें। उसके बाद जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। Statement 1 is product of 774 and 1001 is same as product of 1001 and 774। Yes, ये true है। When a number is divided by itself, अगर किसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं, the quotient and remainder both are 1।
तो क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों 1 आते हैं, ये फॉल्स है क्योंकि क्वोशंट तो 1 आएगा बट रिमाइंडर तो होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है। अब हमें देखना है कौन से ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स लिखा हुआ है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है। सब आपको भी अच्छे से पता है, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 1, 3, 7 या 5 होता है या 9 होता है वो जिन नंबर्स के प्लेस पे यूनिट प्लेस पे प्राइम नंबर होगा वो नंबर होगा प्राइम। ठीक है, तो इनमें से हमें देखना है किसके प्लेस पर प्राइम नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी 41 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेक द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सिंबल आएगा, उसके लिए पहले हमें इनको सॉल्व करके देखना होगा। इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको माइनस करके आप लोग देखेंगे, मैं बता दे रही हूँ, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 81517 और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 75754 ठीक, तो अब ये नंबर हमारे पास हैं, इन दोनों नंबर्स को के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा सिंबल होना चाहिए, दिस वन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। Now next question, question number 6. A factory produced this much tires in the month of May. Out of these, this much tires are found defective in the quality check. How many tires are not defective? इतने टायर्स प्रोड्यूस किए गए हैं, इतने टायर्स डिफेक्टिव हैं, तो कितने टायर्स डिफेक्टिव नहीं हैं, उसके लिए 900640 माइनस 6782 करेंगे और इसका आंसर आएगा हमारे पास 893858। सो किस ऑप्शन में ये आंसर है, ये है ऑप्शन ए में। ठीक है, आप चाहें तो उसको माइनस करके देख सकते हैं, मैंने ये बताया आपको कि किस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कुड बी द नंबर इन द स्टार्ट बॉक्स। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कौन कौन से ऑपरेशंस किए गए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो भी दिए हुए हैं। स्टार्टिंग का नंबर हमें नहीं मालूम है, लेकिन उस नंबर को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 20 एंड 20 को 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो आंसर आता है ये। तो यहाँ कौन सा नंबर होगा उसको हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ ऑपरेशन हुए हैं उनके ऑपोजिट ऑपरेशंस हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नंबर था उसको डिवाइड करा तो ये आया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो अब इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो इस नंबर को जब हमने इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6, इसको यहाँ मैं करके बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 132820 को डिवाइड करेंगे 20 से, आंसर आएगा 6641। अब 6641 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आया था उसको हमने 16 से डिवाइड किया, तब यहाँ वो नंबर आया, उसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया। तो हम ऑपोजिट करके चलेंगे, इस नंबर को 20 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 106256। इट मीन्स जो स्टार्टिंग वाला बॉक्स है जिसमें स्टार्ट लिखा हुआ है उसमें ये नंबर आएगा, तो 106256 ऑप्शन बी। Now question number 8,
A factory produce this much pen of one kind and this much pen of another kind. एक फैक्ट्री है जो दो तरह के पेन प्रोड्यूस करती है, इतने पेन एक तरह के और इतने पेन दूसरी तरह के. ऑल द पेन्स आर मिक्स्ड थॉरोली. उसके बाद उन सारे पेन्स को मिक्स कर दिया जाता है एंड पैक्ड इक्वली इन 296 बॉक्सेस. और उन सब पेन्स को मिलाकर 296 बॉक्सेस में पैक कर देते हैं. हाउ मेनी पेन्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स. तो एक बॉक्स में कितने पेन हुए, एक बॉक्स में कितने पेन्स पैक किए गए हैं, ये हमें फाइंड करना है. ठीक, तो दो तरह के जो पेन्स हैं पहले उनका नंबर हम ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद जितने बॉक्सेस में उनको पैक किया गया है उस नंबर से उसे हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा कि एक बॉक्स में कितने टोटल पेन पैक किए गए हैं. सो इसके लिए दोनों पेन्स के नंबर को पहले प्लस करेंगे. 651652 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1127464. ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल पेन्स का नंबर. अब जितने बॉक्सेस में इनको पैक किया गया है उससे इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइडेड बाय 296 बॉक्सेस में पैक किया गया है, इसलिए नंबर को हमने से डिवाइड किया. आंसर आएगा 3809. यानी एक बॉक्स में 3809 पेन्स हैं. 3809. ऑप्शन बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Star is the twice the difference between the 6th and the 10th multiple of 7. Find star. यानी स्टार की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है किसके, डिफरेंस किसका, 6th and 10th मल्टीपल ऑफ 7. यानी 6th मल्टीपल ऑफ 7 में और 10th मल्टीपल ऑफ 7 का जो डिफरेंस है उसका डबल करेंगे तो हमें स्टार की वैल्यू मालूम चलेगी. ठीक है, तो क्वेश्चन 9. 6th multiple of 7 is equal to 42 and 10th multiple of 7 is equal to 70. Now difference is equal to 28 and star की जो वैल्यू है वो है 2 into 28 is equal to 56. So 56, option B is the answer. Now question number 10. If apple plus pear is equal to 230 and pear minus apple is equal to 5, then what is the value of pear? अगर दो एप्पल और वन पेयर को ऐड करते हैं तो आता है 230 एंड पेयर में से एप्पल की वैल्यू माइनस करते हैं तो आता है 5. तो पेयर की वैल्यू क्या होगी. तो जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वी हैव एप्पल प्लस पेयर इज इक्वल टू 230 और वी कैन से 2 एप्पल प्लस पेयर इज इक्वल टू 230. सेकेंड हमें दिया है पेयर माइनस एप्पल इज इक्वल टू 5 और एप्पल इज इक्वल टू p minus 5. Now putting the value of apple to, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है इसमें हम एप्पल की वैल्यू पुट करेंगे तो 2p minus 5 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 230. ठीक है, नाउ 2p minus 2 5 जा 10 प्लस p इज इक्वल टू 230. नाउ 2p प्लस p इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 230. हम 10 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 240 एंड p इज इक्वल टू 240 बाय 3 एंड p इज इक्वल टू 80.
ओके, सो 80 है ऑप्शन डी में, सो इट इज़ द आंसर। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से।